गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को जैसा कि पता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का यह तीसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है प्रोडक्टिविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पादकता। और यह हमारा लेक्चर नंबर 3.1 है, मतलब तीसरे चैप्टर का पहला लेक्चर। तो देखिए सब लोग, प्रोडक्टिविटी क्या होती है इसकी डिफिनीशन हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए प्रोडक्टिविटी की डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से निकल के आती है। उत्पादकता, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पादकता, प्राप्त उत्पादन, मतलब जितना आउटपुट निकल के आ रहा है, प्राप्त उत्पादन का प्राप्त उत्पादन में प्रयुक्त संसाधनों इनपुट से अनुपात होता है। फिर से समझ लीजिए, उत्पादकता जो होती है मेरी, वो प्राप्त उत्पादन का प्राप्त उत्पादन में प्रयुक्त संसाधन इनपुट से अनुपात होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की डिफिनीशन को कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ। प्रोडक्टिविटी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इस तरह एक डिफिनीशन निकल के आई, प्रोडक्टिविटी इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे, कोई एग्जांपल लेंगे कि कैसे हमारा ये रोल निभा रहा है। देखिए सब लोग देखिए कैसे ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले सपोज दैट हमारे पास कोई एक इंडस्ट्री है या कोई एक फैक्ट्री है जहां पर कोई वर्क हो रहा है, जहां पर कोई कार्य हो रहा है। सपोज दैट हमारे पास एक इंडस्ट्री है, तो देखिए हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर ये समझ रहे हैं कि सपोज दैट किसी भी इंडस्ट्री में कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो इनपुट के रूप में वहां पर हम रॉ मटेरियल दिए, और रॉ मटेरियल कितना दिए, सपोज दैट मैंने एग्जांपल के रूप में 10 किलोग्राम रॉ मटेरियल खपत की है। इस रॉ मटेरियल का यूज करके हमने आउटपुट निकाला, मतलब कोई एक मटेरियल का निर्माण किए और इस रॉ मटेरियल की सहायता से हमने कोई आउटपुट जनरेट किया। तो हमारा जितना आउटपुट जनरेट हुआ, और हमने जितना इनपुट दिया, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। कैसे? हमने जितना आउटपुट निकाला, और हमने जितना इनपुट दिया, था, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? बात सभी को समझ में आ रही चाहिए कि हम लोग किसी इंडस्ट्री में अगर कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए हम लोगों ने रॉ मटेरियल का यूज किया। हमने एग्जांपल के तौर पर 10 किलोग्राम रॉ मटेरियल यूज किया, तो इनपुट हमने कितना दिया? 10 केजी। अब हमारा आउटपुट कितना निकला उसे देख लेंगे, और आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? प्रोडक्टिविटी रहेगा। तो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन आप लोगों को, सब लोगों को समझ में आ गई होगी। उत्पादकता, प्राप्त उत्पादन का उत्पादन में प्रयुक्त संसाधन से क्या होता है? अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। अब हम क्या करेंगे, एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने चल रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एक फिगर के माध्यम से। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी को एक फ्लो डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो देखिए हमने जो फ्लो डायग्राम यहाँ पर बनाया है, इन सभी को आप लोगों को नोट्स में तैयार करना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है
कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी होता है, उत्पादन होता है, वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो इनपुट हम लोग जैसे इनपुट है, ये इनपुट में क्या दिए, सबसे पहले तो किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए मैन पावर की जरूरत है, इसकी मैन पावर की जरूरत है। सबसे पहले इनपुट में हमने मैन दे दिया, क्या दे दिया, इनपुट में मैन दे दिया। मैन के बाद हमें किसी भी इंडस्ट्री में इनपुट के रूप में मशीन को देना है। भाई मशीन नहीं रहेगी तो वर्क कैसे करेंगे, तो हमारा दूसरा इनपुट क्या होगा, मशीन हो गया। मशीन के बाद हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मटेरियल। भाई बिना मटेरियल के, रॉ मटेरियल के हम लोग उत्पादन कैसे करेंगे, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो मटेरियल होना चाहिए। फिर मटेरियल के बाद क्या होनी चाहिए, भाई मनी तो सबसे ज्यादा जरूरी है, पूंजी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो मनी भी होना चाहिए। मनी के बाद हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए। भाई जैसे आप लोग मान लीजिए ये सब सभी चीजों को इकट्ठा तो कर लिए, लेकिन अगर आप इसे मैनेज नहीं करेंगे सही तरीके से, सही ढंग से, तो आप कार्य को सही व्यापक रूप से परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए इसके बाद इंफॉर्मेशन एनर्जी होनी चाहिए। भाई कहीं से हमको स्रोत पता होना चाहिए ना, सोर्स पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से चीजें कलेक्ट करनी है, कैसे करना है और किस प्रकार से उत्पादन करना है। तो इन सब चीजों की जानकारी इनपुट के तौर पर होना चाहिए। क्या क्या, मिन हो गया, मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, मनी हो गया, मैनेजमेंट हो गया और इंफॉर्मेशन एनर्जी हो गया। तो ये इनपुट हमारे बेसिकली जो इनपुट दिए गए वो इतने हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, इसको करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करेंगे भैया, इसको रूपांतरित करेंगे इनपुट को आउटपुट में, इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्म करेंगे और क्या करेंगे, रूपांतरित करेंगे। तो ठीक है, इसको जब रूपांतरित किए तो हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। आउटपुट मिला जैसे आप लोग सपोज है जब गन्ने को गन्ने की मशीन में डालते हैं तो हमारा गन्ना जो है वो इनपुट हो जाता है और आउटपुट हमें क्या होता है, जूस के रूप में प्राप्त होता है। आउटपुट हमें जूस के रूप में प्राप्त होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वो उसे रूपांतरित कर रहा है ना, उसे रूपांतरित कर रहा है, उसको उसके रूप को चेंज कर रहा है, तब तो हमें आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट के रूप में हमें क्या मिला, गुड्स एंड सर्विस मिला। तो इसी प्रकार जो प्रोडक्टिविटी है उसको इस फ्लो डायग्राम की सहायता से हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे पास इनपुट के रूप में मेन होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, मनी होना चाहिए और मैनेजमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन एनर्जी होनी चाहिए। और उसे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आउटपुट हमें मिलेगा गुड्स एंड सर्विस। तो ये हमारा उत्पादकता का टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोगों को बेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं वो टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो किसी भी उत्पादकता को प्रभावित करता है वो है मैन पावर। मैन पावर, तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है मैन पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा अफेक्टिंग एलिमेंट है जो किसी भी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, अफेक्ट कर सकता है। जैसे सपोज दैट किसी भी इंडस्ट्री में जैसे छोटी सी इंडस्ट्री हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर कि कोई हमारी इंडस्ट्री है और यहाँ पर ऐसे ढेर सारी मशीनें लगी हुई है। यहाँ पर क्या है, ऐसे ढेर सारी मशीनें लगी हुई है। सपोज दैट पहले वाली मशीन पे वेल्डिंग का काम हो रहा है, दूसरी वाली मशीन पे कास्टिंग का काम हो रहा है, तीसरी वाली मशीन पे प्लम्बिंग का काम हो रहा है और चौथी वाली मशीन पे ग्राइंडिंग का काम हो रहा है। और हर मशीन पर कुछ कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या कुछ कुछ वर्कर काम कर रहे हैं। अब सपोज है इस वेल्डिंग वाली मशीन पर हमें काम करने वाले आदमियों की संख्या की जरूरत है 5,
एक एग्जांपल लिए, हमने एक एग्जांपल लिया। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो बिल्डिंग करने वालों की संख्या 20, 25, 50, 100, 200, 500 भी हो सकती है। हमने एक एग्जांपल लिया कि बिल्डिंग करने वालों की संख्या हमको कितना 5 चाहिए, लेकिन मैन पावर कम होने की वजह से यहाँ पर बिल्डिंग करने वालों की संख्या 3, तो हमारा जितना आउटपुट निकलना चाहिए उतना आउटपुट निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनपुट ही जब कम है, जब हमारे पास इनपुट ही कम है तो आउटपुट कैसे निकाल पाएंगे? इनपुट ही कम है तो आउटपुट कैसे निकाल पाएंगे? तो सबसे पहला जो इफेक्ट करता है वो हमारा क्या है? मैन पावर। दूसरा हमारा है इक्विपमेंट एंड मशीन। इक्विपमेंट एंड मशीन, देखिए सब लोग, दूसरा जो हमारा फैक्टर अफेक्ट करता है किसी भी इंडस्ट्री में वो है इक्विपमेंट। इतनी तो इंग्लिश सबको समझ में आ रही है। इक्विपमेंट एंड क्या? मशीन। देखिए किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन करने के लिए हमारे इक्विपमेंट भी जरूरी है और मशीन भी जरूरी है। बिना इनके हमारा क्या उत्पादन नहीं हो सकता है। तो अगर इनपुट के रूप में इक्विपमेंट एंड मशीन की कमी रहेगी तो आउटपुट भी साधारण सी बात है कम होगी। इसलिए ये दूसरा हमारा मेन सोर्स है जो किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसके अलावा हमारा तीसरा जो मेन मटेरियल है, जो तीसरा कारक है वो है इनपुट मटेरियल। वो क्या है? इनपुट मटेरियल। इनपुट मटेरियल देखिए कैसे, सपोज दैट किसी भी इंडस्ट्री में बिस्किट बन रहा है, तो बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आप लोगों को पता है? आटा, शुगर, इसके अलावा कुछ उसमें सुगंधित पदार्थ जो मिलाए जाते हैं, क्रीम इत्यादि। तो अगर इनपुट मटेरियल ही कम रहेगा, इनपुट मटेरियल ही कम रहेगा, आउटपुट कैसे जनरेट होगा? आउटपुट हमें जितना प्रोडक्शन चाहिए, जितनी डिमांड है इंडस्ट्री में वो नहीं जनरेट होता है। इनपुट मटेरियल क्या करता है? अफेक्ट करता है क्या? उत्पादन। चौथा यहाँ पर देखने जाते हैं फ्लोर एंड स्पेस। फ्लोर और स्पेस। अब ये क्या करता है? फ्लोर एंड स्पेस। फ्लोर का मतलब छत और स्पेस का मतलब जगह। भाई हमें किसी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना है, इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें फ्लोर भी चाहिए और स्पेस भी चाहिए। ये फ्लोर और स्पेस अगर निर्धारित सीमा के अंदर रहे तो क्या होगा? हमारा आउटपुट प्रभावित होगा। मतलब हमारा जो उत्पादकता है, उत्पादकता जो मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, वो क्या होगा? प्रभावित होगा। तो इस प्रकार फ्लोर और स्पेस की सहायता से ये इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है पावर एंड एनर्जी। पावर एंड एनर्जी देखिए पांचवा, टोटल 8 कारक हैं, टोटल 8 कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है पावर एंड एनर्जी। पावर का मतलब शक्ति और एनर्जी का मतलब ऊर्जा। ये कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे एनर्जी के रूप में आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी से ही आज के जमाने में सभी काम हो रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो काम बंद हो जाएगा। तो ये इफेक्ट कर रहा है प्रोडक्टिविटी। ये क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे इसी तरह टॉपिक है फाइनेंस। छठा है फाइनेंस। फाइनेंस इसको फिनांस कहते हैं। ये भी हमारा इफेक्ट करता है किसी भी इंडस्ट्री में। अगर उत्पादकता हो रही है तो हमें ये क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। और सातवां जो मेरा है, सातवां मेरा जो है मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। क्या? मूवमेंट मैन एंड मैन एंड मटेरियल का मूवमेंट भी हमारे किसी भी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या? टाइम। टाइम भी आठवां पॉइंट जो है
इसको आप नोट डाउन करते चलिए, इसे आप नोट डाउन करते चलिए। जो टाइम है ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर टाइम ज्यादा लगेगा किसी भी इंडस्ट्री में तो क्या हो, आउटपुट उससे कम होगा, आउटपुट क्या होगा, कम। तो इस तरह फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी में ये टोटल 8 पॉइंट है। इस 8 पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कीजिए और पूछिए। अभी के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे की चीजें बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।